आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस लेक्चर में हम जानेंगे इंग्लिश किस तरीके से इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। द लैंग्वेज विच इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। भाषा जिसको हम पूरे संसार में एक स्मूथ कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं उसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, भाषा महत्वपूर्ण होती है बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेन वेज टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद अदर पीपल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जितने भी लोग होते हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए के साधनों में से एक साधन मानी जाती है। यानी हम लैंग्वेज के द्वारा एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट और इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। फॉर सेंचुरी, शताब्दियों से इंग्लिश हैज बीन बीइंग यूज्ड फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इन मैनी कंट्रीज। बहुत सारे देशों में, विभिन्न देशों में शताब्दियों से इंग्लिश भाषा का प्रयोग जो है अंतरराष्ट्रीय कम्युनिकेशन के लिए किया जा रहा है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज इन कम्युनिकेटिंग अराउंड द वर्ल्ड। पूरे संसार में कम्युनिकेटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे भी विदाउट लैंग्वेज तो इट इज इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट अदर्स। नाउ इट हैज क्रिएटेड इट्स अपील ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसकी अपील जो है पूरे संसार को हो चुकी है इसकी, एंड बिकम ए मस्ट फॉर मल्टीलेटरल कम्युनिकेशन। एक मल्टीलेटरल कम्युनिकेशन यानी हर प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए मस्ट हो चुकी है, एक आवश्यक बन चुकी है। तो इंग्लिश इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। इंग्लिश इज प्लेइंग ए मेजर रोल इन मैनी सेक्शंस लाइक एजुकेशन, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड बहुत सारे सेक्शन में, वर्गों में इसका प्रयोग किया जा रहा है और इसका एक मेजर भूमिका निभाती है। जैसे कि चाहे हमारी शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमारे मेडिसिन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या वो किसी भी बिजनेस के क्षेत्र में हो। इन ऑर्डर टू कीप पेस विद द प्रेजेंट वर्ल्ड, आज वर्तमान संसार के साथ अगर हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है, वी शुड हैव ए गुड कमांड ओवर इंग्लिश। तो हमें इंग्लिश भाषा के ऊपर एक अच्छा कमांड रखने की आवश्यकता है, तो हमें रखना चाहिए अगर हम चाहते कि हम प्रेजेंट वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ते जाएं। फॉर मेंटेनिंग कम्युनिकेशन विद फॉरेन कंट्रीज, अगर हमें दूसरे देशों के साथ, विदेशी देशों के साथ अगर हमें कम्युनिकेशन को मेंटेन करना है, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वी शुड लर्न इंग्लिश। तो हमें इंग्लिश भाषा को सीखना चाहिए। यानी जब तक अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड नहीं है, इंग्लिश भाषा का यूज नहीं आता, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कम्युनिकेशन करने के लिए अगर फॉरेन कंट्रीज के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। देयर आर मेनी रीजंस दैट मेक इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। संसार में इसको सबसे अधिक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बनाने के लिए बहुत सारे रीजन भी है, कारण है। देन इन ऑर्डर टू हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट नॉलेज, पहली चीज, अगर हम लेटेस्ट ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिसर्च इन द वर्ल्ड, संसार में रिसर्च करना चाहते हैं, वी नीड टू लर्न इंग्लिश। तो हमें इंग्लिश भाषा को सीखने की आवश्यकता है। बिसाइड फॉर द सेक ऑफ हायर एजुकेशन वी शुड लर्न इट। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, उच्च शिक्षा की बात करते हैं, तब भी हमें इसको सीखना चाहिए। एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इज वन, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा वो है दैट इज यूज इन मोर देन वन प्लेस और कंट्री, जो एक प्लेस या एक कंट्री से कई जगह बोली जाए। और इंग्लिश भाषा का तो ज्यादातर देशों में किया जाता है, बल्कि उनके ज्यादा नहीं बल्कि अधिकतर इसी भाषा का उपयोग किया जा रहा है पूरे संसार में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी शुड लर्न इंग्लिश। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जहाँ पे हम इंग्लिश भाषा को सीखना चाहिए, बिकॉज इट कैन एंश्योर आवर फ्यूचर कैरियर, क्योंकि हमारे फ्यूचर कैरियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, अगर हम कैरियर ओरिएंटेड है, तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू गो अहेड इन आवर कैरियर। The English colonization of most of the world is responsible for the spread of English far and wide. जितने भी इंग्लिश colonization से most of the, अक्सर देखते हैं कि पूरे संसार में ज्यादातर इंग्लिश colonization ही है, क्योंकि इंग्लिश भाषा ही वहां पे उपयोग की जाती है। तो वो एक उत्तरदायित्व है कि वो इंग्लिश भाषा का वो दूर दूर तक इसका उपयोग
कर रहे थे उन्होंने इसको फैला दिया है। हाउएवर लर्निंग इंग्लिश इज एन इजी टास्क, हालांकि ये देखा जाए तो इतना मुश्किल टास्क भी नहीं, लेकिन एक आसान टास्क बन चुका है। इन द केस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश को सीखने की बात करें तो वन शुड लर्न द ग्रामेटिकल रूल वेरी केयरफुली। तो एक व्यक्ति को इसके जो ग्रामेटिकल जो रूल होते हैं, जो व्याकरण के जो नियम होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। विदाउट लर्निंग ग्रामर, ग्रामर के बिना इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए गुड कमांड ओवर इंग्लिश। तो हम इंग्लिश भाषा की अच्छी कमांड हासिल नहीं कर सकते हैं, एक असंभव है। आर प्रेजेंट इंग्लिश टेक्स्ट बुक विच इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेटिव पर्पजेज इज वेरी हेल्पफुल फॉर लर्निंग इंग्लिश। आज बहुत सारी ऐसी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स भी है जो कम्युनिकेशन के ऊपर आधारित और जिनका मकसद ही भाषा को सिखाना होता है, वो हमारे लिए बहुत ही कामगार सहायक सिद्ध होती है इस भाषा को सीखने के लिए। इन एडिशन टू इट्स स्टेटस एज ए मदर टंग, इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में तो इसको एक मदर टंग के रूप में उपयोग किया जाता है, इसको स्टेटस वो पोजीशन मिली हुई है। The global use of English is growing for communication among speakers of other languages in places where English is not the majority language। जहाँ पर इंग्लिश को मेजोरिटी लैंग्वेज नहीं माना गया, वहां पर दूसरी भाषा है जो कह रहे, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश का ग्लोबल यूज होता जा रहा है, जहाँ वो जितने भी स्पीकर्स हैं, दूसरी भाषा जो बोलने वाले हैं, उन दूसरी भाषा बोलने वाले जो स्पीकर, उनके बीच में भी इंग्लिश का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर व्यक्ति को एक भाषा आती है, अपनी खुद की भाषा आती है, इसके अलावा उसको इंग्लिश की भाषा आती है, तो वो इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। इसलिए जो भी दूसरी भाषा को बोलने वाले हैं, उनके बीच में भी इस भाषा का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इट इंट्रोड्यूसेस अस टू द कम्युनिकेटिव फंक्शंस ऑफ इंग्लिश। ये हमें इंग्लिश के जितने भी कार्य होते हैं कम्युनिकेट कर, उनको उनकी पहचान भी कराता है। एंड हेल्प अस, और हमारी मदद भी करता है यूज करने में प्रैक्टिकल सिचुएशन, अपनी प्रैक्टिकल स्थिति को समझने में सहायक भी सिद्ध होता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप पीपल हैविंग गुड कमांड ओवर इंग्लिश आर हाईली वैल्यूड इन द जॉब मार्केट। अगर जिन लोगों की अच्छी खासी कमांड होती है इंग्लिश भाषा के ऊपर, उनको जॉब मार्केट में, अगर मार्केट की बात करते हैं, उनको अच्छा काम भी मिलता है और इनकी एक वैल्यूबल काम मिलता है। यानी अगर आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जिसके पास इंग्लिश का अच्छा कमांड है, वो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और एक अच्छी जॉब भी उसकी पास होती है। मोस्ट ऑफ द जॉब्स एग्जाम्स गिव प्रायोरिटी टू द इंग्लिश सेक्शन। ज्यादातर जॉब के अंदर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जॉब से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, ज्यादातर उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेक्शन इंग्लिश का होता है। पर्सपैलिटी दी गई है उसको। पर्सपैलिटी एक बहुत मेजर प्रायोरिटी कह सकते हैं, rather than अदर लैंग्वेज। There are many reasons why English has become super। बहुत सारे ऐसे रीजन है क्यों इंग्लिश भाषा इतनी पॉपुलर हो चुकी है। One of them is that English has become the language of business। सबसे बड़ा जो एक इम्पोर्टेंट रीजन वो ये है कि आज व्यापार क्षेत्र की जो भाषा है, व्यापार की जो भाषा है, वो इंग्लिश बन चुकी है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इंग्लिश इज वाइब्रेंट एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक वाइब्रेंट, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा विद 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीकिंग इंग्लिश लाइक ए नेटिव सेकंड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। अगर हम देखें एक संसार की जो जनसंख्या है, कम से कम उसका 20 तिहाई हिस्सा जो है वो इंग्लिश बोलने वाला है, चाहे वो नेटिव अपने नेटिव लैंग्वेज की तो बोलता है, चाहे वो एक सेकंड भाषा की भी बोलता है, तो वो फॉरेन लैंग्वेज की बोलता है। हाउ इफ आई हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मैं कह सकती अगर मेरी इंग्लिश पे अच्छी नॉलेज है, अच्छी गुड कमांड है, आई कैन इजीली मैनेज इट, तो मैं एक अपने लिए जॉब को आराम से ढूंढ सकता हूँ, मुझे आराम से जॉब मिल सकती है। इफ आई हैव द गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अगर मुझे इंग्लिश अच्छा जाने अच्छी कमांड है। इस तरीके से व्यापार की एक भाषा इंग्लिश है और लाइफ में हर व्यक्ति सक्सेस पाना चाहता है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द इंग्लिश एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो आई होप सो दैट इंग्लिश भाषा क्यों इंटरनेशनल लैंग्वेज है और क्यों इतनी पॉपुलर है, समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।